हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अर्दन हर्ट। और मैं आज आप सबको ले जा रही हूँ भारत के एक बहुत ही फेमस मंदिर माँ मनसा देवी के मंदिर जो हरिद्वार में लोकेटेड है। आप यहाँ से देख पा रहे हैं मनसा देवी मंदिर का जो उड़न खटोला या फिर रोपवे का टिकट काउंटर है उसका व्यू। एक्चुअली हमने डिसाइड किया था कि हम भाई उड़न खटोले से ही जाएंगे बिकॉज अराउंड 786 सीढ़ियाँ होती हैं एंड छोटे बच्चे को लेके जाना, हमारी बेटी है तो उसको लेके 786 सीढ़ियाँ चढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो हमने हमारी यात्रा शुरू की थी हर की पौड़ी से। हर की पौड़ी से बाहर निकल के आपको इजीली रिक्शा या फिर ई रिक्शा मिल जाता है, तो उसके ज़रिए आप टिकट काउंटर तक पहुंच जाइए। पैदल अगर आप जाते हैं तो उसमें कोई शुल्क नहीं लगता, आप आराम से धीरे धीरे चल चल के पहुंच सकते हैं। बट अगर आप उड़न खटोला या फिर रोपवे यूज़ कर रहे हैं तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। अराउंड 130 रुपीज़ जैसा पड़ता है टिकट। और आसपास बहुत सारे प्रसाद की दुकानें हैं, श्रृंगार सामग्री का दुकान है। तो चलते चलते टिकट लेके जब आप रोपवे के स्टेशन तक पहुंचेंगे तब तक आपके लिए ये सारी चीज़ें कलेक्ट करना और पूजा के लिए तैयार हो जाना बहुत इजीली पॉसिबल हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा स्टेशन जैसा है उड़न खटोले का स्टेशन। तो इसमें जो अराउंड 4 लोग बैठ के जा सकते हैं इजीली। और एक्साइटिंग भी है, पहली बार हम चढ़ रहे थे तो हमें एक्साइटमेंट भी हो रहा था। हाँ, झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़ा थोड़ा नर्वसनेस भी हो रहा था। बट स्टिल जैसे कि एक लॉट में कुछ लोग जाते हैं, फिर दूसरे लॉट में कुछ लोग जाते हैं, तो हमारे पहले वालों को देख के हमें एनर्जी और ज़्यादा आ गई, कॉन्फिडेंस पूरा बिल्डअप हो गया। तो अपनी बारी जब आई तो उससे पहले हमने यहाँ पे जो सेफ्टी रूल्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लिया। आपको भी मैं कहूँगी कि जब आप उड़न खटोले में या फिर रोपवे में बैठने जाएं तो उससे पहले यहाँ पे जो दिया गया है लिस्ट, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, वो अच्छे से देख ले, पढ़ ले, ताकि और कोई दिक्कत ही ना आए। बहुत ही मज़ेदार होने वाला था वो ट्रिप, वो मुझे पहले से ही पता था बिकॉज एक देख के आपको पता चल जाता है, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। तो हम भी बैठ के हमारा नंबर जैसे आया एंड वी स्टार्टेड फॉर आवर डेस्टिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हाथ पैर को दूर रखना है, सामान कैसे पकड़ना है, बच्चों को कैसे पकड़ना के बैठना है, सब कुछ मेंशन है। तो जैसे ही हमारी यात्रा शुरू हुई, इनिशियली बहुत लंबी यात्रा है नहीं, 5-6-7 मिनट लगते हैं मैक्सिमम। तो उसी समय में आप बहुत ही ब्यूटीफुल दृश्यों का मज़ा ले सकते हैं और एक है ना, अतीत के उन मोमेंट्स को जी सकते हैं जिनके साथ बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी कहानियां और बहुत सारी विश्वास जुड़ी हुई हैं। तो ये जो मंदिर है माँ मनसा देवी का मंदिर, ये एक्चुअली लोकेटेड है शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बिल्व पर्वत में। इंटरेस्टिंगली ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालय पर्वत का दक्षिणी छोर वाला श्रृंखला में ही स्थित है और बहुत ही पुराना इसका ओरिजिन है। तो देख सकते हैं कि पहले शुरुआत जब होती है तो थोड़ा लो से शुरू होता है एंड देन वो ऊपर जाने लगता है। एंड इट फील्स लाइक, आपने अलादीन का कार्टून तो देखा होगा बचपन में, डिज्नी का जो अलादीन है, तो उसमें जो उड़न खटोला होता है तो बिल्कुल ऐसा ही फील दे रहा था एंड वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे इस पर्वत का नाम बिल्व पर्वत होने का एक बड़ा रीज़न ये है कि कहा जाता है कि यहाँ पे सिर्फ बिल्व के ही ट्री हैं। दो अदर ट्रीज आर ऑल्सो देयर बट द माउंटेन इज डोमिनेटेड बाय एक्चुअली जो बिल्व होता है उस ट्री के द्वारा। अब और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें ये है कि हरिद्वार में चंडी पर्वत और मनसा पर्वत या बिल्व पर्वत जो है ना, वो ठीक ऑपोजिटली खड़ी है। अब बंगाल में एक ट्रेडिशन है, मनसा कल्ट होता है, जहाँ पे लोग देवी मनसा का वर्शिप करते हैं। देवी मनसा कौन है? देवी मनसा है शिव जी की बेटी और कहा जाता है पाताल लोक में एक्चुअली उनका जन्म हुआ। वो कश्यप मुनि की मानस कन्या है एंड सांपों की या फिर नागों की देवी हैं, सर्प देवी। तो जैसे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और भी इवन बांग्लादेश, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मनसा देवी की पूजा होती है।
अकॉर्डिंग टू जो अर्लियर रिसर्चर्स हैं उनके हिसाब से ये जो देवी थी उनको बंगाल में पहले जांगुली मतलब जंगल की देवी के नाम से जाना जाता था। लेटर ऑन उनका नाम धीरे धीरे मनसा देवी में परिवर्तित हुआ। मे बी हरिद्वार के इन्फ्लुएंस से ही नाम चेंज हुआ हो या फिर सेम ही कम्युनिटी ने, जैसे कि मानस से जन्म हुआ है तो मनसा नाम को एक्सेप्ट किया हो। तो ये चंडी देवी और मनसा देवी में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द फोक बिलीफ या फिर मान्यताओं के अनुसार वो शिव जी की पत्नी हैं माँ दुर्गा, माँ चंडी, और मनसा देवी हैं शिव जी की बेटी। स्टिल देयर आर मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्टोरीज आर बेस्ड ऑन दैट। तो मे बी ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है कि यहाँ पे दो माउंटेन्स ठीक ऑपोजिट खड़े हैं, चंडी देवी वाला माउंटेन एंड मनसा देवी वाला माउंटेन, facing each other, admiring each other, loving each other, and might be some level of nokjok amongst the communities at certain period of time. So जो भी हो, बहुत ही डिवाइन प्लेस है, मन प्रफुल्लित हो जाता है आप जब भी देखें। और ये जो हरिद्वार का जो दृश्य है, गंगा नदी, पवित्र गंगा नदी की जलधारा बहती हुई, दैट्स मेस्मराइजिंग। मतलब उसको भाषा में एक्चुअली एक्सप्लेन करना पॉसिबल ही नहीं है। हमने उड़न खटोले में बैठ के ऐसा लगता है कि कहते हैं ना कि देवभूमि, हाँ देवताओं की भूमि है उत्तराखंड, तो पूरा स्वर्ग के दर्शन हमारे हो गए। तो उसके बाद थोड़ी ही देर में आके उड़न खटोला पहुंच गया ऑन द स्पॉट। तो धीरे धीरे हम उतरने के बाद ये देख सकते हैं, ये भी छोटा सा स्टेशन है जहाँ पे उतरने के बाद एक्चुअली आपकी यात्रा शुरू होती है। अब ऐसा मत समझिएगा कि जैसे ही आपने उड़न खटोले से उतर गए तो सीधे मंदिर के द्वारे आ गए, नहीं, बहुत सारी सीढ़ियाँ अब भी आपको तय करनी है। एंड भीड़ के बारे में ये बताऊंगी कि एज पर द रिसर्चेस आई मेड, यहाँ पे भीड़ कभी भी कम नहीं होती, क्योंकि वो सबकी मन की कामना, मन की इच्छा पूरी करने वाली देवी हैं। तो लोग थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे पहुँचते ही रहते हैं। तो हमने पहले ही प्रसाद, फूल, माता के श्रृंगार सामग्री सब कुछ ले लिया था। तो चलते चलते यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी मंदिर भी हैं। एक चरण पादुका मंदिर है, लोग वहाँ पे भी पूजा करते हैं। हमने भी हमारी श्रद्धा को अर्पित किया। उसके बाद ये मेन मंदिर है जहाँ पे मनसा देवी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग चढ़ाते हुए, हमारा चढ़ावा भी हमने यहीं पे चढ़ाया। ये माता की मूर्ति है। फिर वहाँ से निकल के माँ चामुंडा के मंदिर के दर्शन होते हैं, जो सेम कैंपस में ही है। वहाँ पे भी प्रणाम करना, मत्था टेकना बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि माँ बेटी का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा होता है। चामुंडा देवी और माँ मनसा देवी का रिश्ता भी वही है। अब उससे आगे जाते हैं तो फिर काल भैरव का मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है, और बहुत सारे और भी छोटे छोटे मंदिर हैं। आप दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये काल भैरव के मंदिर के दर्शन हैं। ये जो मन के अंदर अनुभूति है वो बहुत प्रफुल्लित हो जाती है। वहाँ पे लोग कहते हैं ना मन्नत का धागा भी बांधते हैं। तो वो फिर एक बार मन्नत पूरी हो जाए तो फिर खोलने आना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उड़न खटोला स्टेशन के बाहर मंकीज़। तो फाइनली हम लोग फिर से पहुँच गए लौटने की जगह पे। तो ये जो एक बार ही आपको टिकट काटना होता है तो उसी से आपका जाना और आना कवर हो जाता है। तो हमने देख लिया और उसके बाद फिर हम चढ़ गए। अब लौटते टाइम का दृश्य और भी मनोरम आप भी देख सकते हैं, हिमालय पर्वत और कल्लोलिनी गंगा। यहाँ पे माँ मनसा देवी का मंदिर, बिल्व ट्री का जो एक फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा रोल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी होता है। इंटरेस्टिंगली ये जो डिवाइन बिलीफ से जुड़े हुए फॉरेस्ट होते हैं, मान्यता वाले फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे लोग डिस्ट्रक्शन कम करते हैं। तो उस हिसाब से
जो वहाँ का जो नेचुरल जो जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, उनका इवन कीट पतंगे हैं, सब कुछ, सबका संरक्षण एक तरीके से निश्चित हो जाता है विदाउट एनी काइंड ऑफ मतलब रूल्स या रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करते हुए। और ऊपर से यहाँ पे श्राइन बोर्ड है जो देख रेख करती है। तो ये था बेसिकली हमारा ट्रिप टू मनसा देवी मंदिर। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और भी वीडियोस आएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।